बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम। नासिन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मौशियत जो है वो जिन लोगों के सर पे चल रही होती है, यूजुअली हम उन लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ना हुकूमत उनकी तरफ देख रही होती है, ना स्टेट उनकी तरफ देख रही होती है, ना आवाम का ध्यान उनकी तरफ जा रहा होता है। अगर वो हो रहे होते हैं तो सिर्फ ज्यादतियों का निशाना बन रहे होते हैं। या तो महकमे उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि किस टाइम उनको कहाँ पे दबोचना है, या वो जगह देखी जा रही होती है कि कहाँ पे उनसे हमने डोनेशन लेना है। जब मुल्क कोई कुदरती आफत में घिरता है तो सबसे पहले हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी की साइड पे देखते हैं कि जी डोनेट कीजिए, यहाँ पे सिटी बना दीजिए, यहाँ पे घर बना दीजिए, यहाँ पे इतना ये दे दीजिए। मगर जहाँ पे सहूलियात देने या यहाँ पे पॉलिसी बनाने की बात आती है, वहाँ पे हम सबसे पहले जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं वो होती है हमारी बिजनेस कम्युनिटी। सो बिजनेस कम्युनिटी को जब इग्नोर करते रहे 76 ईयर्स, हमारी मौशियत आहिस्ता 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 नीचे जाती रही और हम क्या करते रहे, उस मौशियत की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको मजीद कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर करते चले गए। तो खुद से बिजनेस कम्युनिटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने फिफ्थ पिलर रखा, और इसका इनिशिएटिव जो लिया वो आबिद भट्ट साहब ने लिया। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से प्रॉब्लम्स थे या वो कौन सी चीजें थी देखते हुए जिसको हमने फिफ्थ पिलर बनाया, और फिफ्थ पिलर ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बस हम आबिद साहब, मैं अभी बात करी थी 76 ईयर्स पाकिस्तान को बने हुए हो गए, और 76 ईयर्स में जिनको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया वो बिजनेस कम्युनिटी है, और जिनसे सब कुछ से ज़्यादा मांगा गया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को डिलीवर किया वो भी बिजनेस कम्युनिटी है। तो इतना मतवाजन होना चाहिए था इस सब चीज़ों को, जो गैर मतवाजन रही। एक लेने में हम बिजनेस कम्युनिटी की तरफ देखते हैं और देने में हम बिजनेस कम्युनिटी को सबसे पीछे रखते हैं। तो क्या चीज़ आप को फिफ्थ पिलर बनाने पर मजबूर किया? खैर जी, मैं 76 ईयर्स पे नहीं जाऊंगा, अगर वो गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कभी हम बात करेंगे इसके ऊपर कि हम बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह कमज़ोर किया गया। अभी हम मौजूदा सेटअप में चलते हैं। अभी चूँकि हमारा मुल्क, सबको पता है कि हमारा मुल्क क्राइसिस में है। हमारा मुल्क की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इकानमी है, और इकानमी के जो पिलर हैं वो हम हैं, बिजनेसमैन। और हमें भी कोई रोल नहीं दिया जा रहा, कोई पॉजिटिव रोल, हाउ टू मेक इट बेटर। टैक्स देना ही नहीं हमारे से लो, हमसे एक्सपीरियंस भी लो, हमसे कोई चीज़ें लो जो हम आपको दे सकें, जो हम इसको बेहतर कर सकें। जिस आदमी ने कभी बिजनेस किया ही नहीं वो बिजनेस की पॉलिसीज क्या बनाएगा। खैर चलें, अब मैं मौजूदा सेटअप पे चलता हूँ। अभी हमने SIFC बनाई, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये आर्मी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया। आपकी SAFC की जी मेरी मुलाकात भी हुई? जी मैं एक्चुअली गया था। क्या खोया क्या पाया? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आई वेंट टू सी जनरल साहब, जनरल तबस्सुम साहब। उनसे मेरी डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन हुई। उसमें कुछ चीज़ें उनको मैंने बताई, कुछ उन्होंने मुझे बताई, और उसके ऊपर हमने 3-4 कार्बन क्रेडिट के ऊपर, हेम्प के ऊपर, IT के ऊपर हमने एक लॉन्ग डिस्कशन की, विच आई गिव देम दी एडवाइसेस। पर उन्होंने मुझे SIFC के बारे में बताया, SIFC कैसे काम कर रही है। तो मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास से महरूमियत का एहसास हुआ कि उनकी कमेटी में कहीं भी हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो किस पे बेस्ड करते हुए बनाई है उन्होंने? वो उन्होंने देखो, वो उधर कुछ आर्मी के लोग हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, और कुछ इस तरह के लोग हैं, लेकिन बिजनेसमैन कोई नहीं किसी कमेटी में। वो तो मौशियत से लिंक नहीं करती। जी बिल्कुल नहीं करती। यही मैं कह रहा हूँ ना, एहसास से महरूमियत मुझे कहाँ आया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, बिजनेस का तल्लक और उसकी इकानमी का तल्लक तो हमारे साथ है। देयर शुड बी, आप कम से कम हर अपनी कमेटी में एक बिजनेसमैन को डालें। नॉट आप ये ना करें कि प्लीज एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन उठाया जो सारी उम्र मोनोपोली के ऊपर काम करता रहा है, वो चूंकि उसको उठाया और उसको बना दिया। उसके पास विजन भी होना चाहिए, और विजन कौम का हो, नॉट अपनी जात का ना हो। ग्रास रूट का उसे पता, ग्रास रूट का उसको पता हो, और वो ग्रास रूट से उठाना चाहे कंट्री को। राइट। मैं ये चाहूँगा कि SIFC दोबारा सोचे इसके ऊपर, और उसमें हमें नुमाइंदगी दे अपनी सारी कमेटियों में। देखें, कहीं वज़ीर आला है, कहीं सियासतदान है, कहीं वज़ीर आज़म है, कहीं चीफ साहब हैं, कहीं अपना ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट उनको चाहिए कि हम बिजनेसमैनों को भी, हम जिसको भेजें जो विजनरी हो उसको भी वहाँ नुमाइंदगी दें, क्योंकि उसके बगैर आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ना आप सही पॉलिसीज बना सकेंगे, ना आप सही उसको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, और ना आप सही तरीके से उससे फायदा उठा सकेंगे। मैं ये कहूंगा, मैं अपनी सब बिजनेसमैनों को भी कहूंगा कि वी शुड रेज अ वॉइस कि भाई आप हमें डालो उसमें। हम अगर हम नहीं है तो आप कैसे इकोनॉमी को चलाओगे। बेसिकली जो जहां फ्रंट फुट पे लड़ना तो हमने है। अगर आपका एमुनिशन ही काम नहीं करेगा तो हम फ्रंट फुट पे कैसे लड़ेंगे। आपने जनरल साहब को इसके बारे में मैंने बोला था,
वो कह रहे थे कि अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात सारे जी मैंने आपको उनको बताया था, मैंने कहा जनरल साहब आई बिलीव दैट देयर शुड बी अ बिजनेस कम्युनिटी इन देयर, एंड उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ, बट हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि उसमें कोई बिजनेसमैन को डालें, बट आई इंसिस्टेड हिम कि आप इसमें बिजनेसमैनों को लेके आएँ, बट एट मैं जो देखा मैंने, मेरा ख्याल है कि दे डू नॉट recognize the strength and the experience and the help which businessmen can give them. They don't recognize it, maybe they don't understand, but आपने I आपने जी भी एक लफ्ज़ बोला कि उन्होंने कहा कि अभी हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है के बिजनेसमैनों को डालेगा। बिजनेसमैन को डाला हाँ जाए। जी, आप ये देखिए कि वो सारी, अभी कुछ दिन पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब की भी इस बारे में एक मीटिंग देखी और उसका बयान सुना। सब कुछ उन्होंने बिजनेस पे बेस करते हुए बातें की, लाइक कि जी ये बिजनेसमैनों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी को, मौशियत को सही कर देगी कमेटी, ये बहुत अच्छी है। तो मौशियत की तो रीढ़ की हड्डी आप मेरी हैं। बात सुने, वो मैशियत को हमारी देखिए, हम फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं ना, हमें पता है हमें चाहिए क्या, एमुनिशन कौन सा चाहिए। हाँ। आप हमें कोई खटारा एमुनिशन लाने जो हम चला ही नहीं सकते, उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? मुझे मुझे मेरी जरूरत का पूछा जाए कि आपकी जरूरत क्या है, और अगर मैं वहां मेरी नुमाइंदगी बैठी होगी, मैं उसको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा, और वो बेहतर तरीके से बिजनेसमैनों के साथ डील कर सकता है। बिल्कुल। उसको एग्जैक्टली पता है। अगर फर्ज करो मैं हूं तो मुझे पता है किसकी जरूरत क्या है और कैसे। देखो, एंड ऑफ द डे वी नीड टू मेक मोर मनी फॉर द बिजनेसमैन एंड फॉर द गवर्नमेंट, नॉट ओनली फॉर द फिफ्थ पिलर का कोई मकसद नहीं कि गवर्नमेंट से रिलीफ लेना, गवर्नमेंट से कुछ मांगना। नो, हम फिफ्थ पिलर का मकसद है हम गवर्नमेंट को दें क्या, उनको चाहिए क्या, और हम उनके लिए ग्राउंड पैदा करके दें कि हाँ इस तरह आप कमा सकते हैं। बट साहब ये तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक उनके जहन में ये बनाना तो है, चलाना भी है, मगर बिजनेस कम्युनिटी को कहीं पे वो रेट No, नहीं they कर don't रहे, exist, no. नहीं रेट करे, तो ये FIFC तो फिर नाकाम हो जाएगी। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये पिछले 75 सालों की तरह ये भी ऐसे ही चलेगी, अनलेस एंड अनटिल हम अगर हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते ना, आप ये किसी सूरत में ना कोई सही पॉलिसी बना सकेंगे, ना कोई ये सही अपना कर सकेंगे, अपना उसको ना मैनेजमेंट नहीं सीखे, और बिजनेसमैन और के साथ लेस करना, बहुत कंफर्ट देना बिजनेसमैन के लिए, उनको जरूरी है कि बिजनेसमैन को कंफर्ट देने के लिए आगे भी बिजनेसमैन बैठा हो। अच्छा, मुझे एक ख्याल आ रहा है और मुझे लग रहा है थोड़ी सी, और इसमें मुझे इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? मतलब व्हाट इज द हर्ज इन देयर? अगर कोई बिजनेसमैन आपके साथ बैठ के आपको गाइड करेगा कि भाई ये जरूरत है, आपने हमें ये बताना है कि आपकी जरूरत क्या है, ग्राउंड बना के हम आपको देंगे कि इस तरह आप बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके जहन में हो कि हम पाकिस्तान के चंदा चंदा चैम्बर्स ले लेंगे, उसका एक एक प्रेसिडेंट ले लेंगे। नो, चेंबर एक सियासत का अखाड़ा बन गए हैं सारे चेंबर टोटल, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने टू बी ऑनेस्ट आई वेंट टू द चेंबर एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फाइंड व्हाट आई वांटेड टू सी देयर, राइट? सो दैट्स व्हाई आई मेड अ फिफ्थ पिलर कि इसमें सारे हमारे दोस्त हैं, सब चेंबर के मेंबर हमारे दोस्त हैं, और वो सारे हमारे साथ ज्वाइन करें। आप ठीक है, चेंबर में जो आप करना है करें, बट यहाँ पे किसी को कोई फायदा नहीं है, ना को मुझे फायदा और ना किसी आने वाले को फायदा मैंने है। सुना था जाती आपने फायदा कहा था कि जाती मकासद को पीछे डाल के कौमी मकासद पे हम काम करें। सिर्फ हमने कौमी मकासद के ऊपर काम, और जो वो भी कर रहे हैं SIFC भी कौमी मकासद के लिए काम कर रहे हैं, बट समवेयर वी हैव टू मेक देम रियलाइज दैट कि आप यहाँ पे रॉन्ग है, आपको हमें डालना पड़ेगा। अनलेस अनटिल हम बीच में नहीं आते, आपकी SIFC 100% कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, लिख के दे देता हूँ। तो इस सिलसिले में आप किस जगह पे रेट करते हैं इसको कि कहाँ पे? देखिए, मैं चीफ साहब को कहूंगा, PM साहब को कहूंगा, सबको मैसेज देता हूँ, भाईजान हम ही है सारा, जो टोटल आपकी रीढ़ की हड्डी हम है। आप दुआ करें। देखिए, इंडिया का एक बिजनेसमैन का एसेट जो है ना, हमारे पाकिस्तान के एसेट से ज्यादा है। हमारी गवर्नमेंट का जितना रिजर्व है ना, उसके पास उससे ज्यादा पैसे हैं एक के पास। और बिजनेस कम्युनिटी को वो कितना हाईलाइट करते हैं अपनी, और वो उन्होंने किया है। जब से देखें, जब से ये मनमोहन सिंह आया था ना, इसने बिजनेसमैनों को बहुत आगे किया था। फिर मोदी ने भी उसको बहुत, जब वो चीफ मिनिस्टर था ना, उसने अपना गुजरात का, उसने ड्रास्टिक डिसीजन लेके बिजनेसमैन को आगे किया। एक दिन में उन्होंने NOC दिया जो 6 महीने के NOC थे। उन्होंने मैं आज ही दूंगा, अभी दूंगा, आप बात करो। आपको पता है इंडियन वजीर, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रैवल देखिए बिजनेसमैन के साथ होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे सिर्फ ये गर्ज है कि खुदा के लिए अपने ज़हन से जो आपका सरमायादार के खिलाफ जो पब्लिक के ज़हन में आपने डाला हुआ है, जो आपने अपने एक ज़हन में ब्यूरोक्रेसी ने इमेज बनाया हुआ है कि ये हम कार्टेल बनाते हैं, हम गरीबों का खून चूसते हैं, ये यार खुदा के लिए ये छोड़ो। ये आप 50-70 साल पुरानी बातें अब छोड़ दो। ये चूरन नहीं बिकना है।
आपकी रीढ़ की हड्डी हम है, एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, सारा पैसा हमारा है यहाँ पे, जो सारा हम बिजनेस आपकी जो जीडीपी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। आपकी जो मोस्ट प्रॉब्लम है इकोनॉमी है, बाकी तो आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। तो इकोनॉमी को आप कैसे रन कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ इस सोच को छोड़े, बिजनेसमैन को आगे लाएं और हमें फिफ्थ पिलर बनाएं, अपनी गवर्नमेंट का फिफ्थ पिलर बनाएं। हम शौक से इस मुल्क को करें, डिप्रेस होकर काम ना करें, हम खुशी से काम करें, हमें खुशी हो कि हम इस मुल्क को गुलिस्तान बनाएं। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उन्होंने बात सही कही कि हमें वो अहमियत दी जाए और वो चीज़ दी जाए कि हम पाकिस्तान में जो डिलीवरेंस करें वो शौक से करें, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इज ओनली कम्युनिटी जिसका स्टेट भी यहाँ पर है, जिसका पैसा भी यहाँ पर है, जिसकी औलाद भी यहाँ पर है, जिन्होंने अपने बिजनेस, क्योंकि आप देखते हो बिजनेसमैन का बच्चा वही बिजनेस कंटिन्यू करता है अपने ही मुल्क के अंदर। सियासतदान का बच्चा तब आता है यहाँ पर जब उसका बाप इलेक्शन जीत चुका होता है या उसका बाप किसी आला ओहदे पर फाइज होता है। जर्नल्स को देखिए, वो जब रिटायर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। जजेस को देखिए, वो बाहर चले जाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर वो सैर तफरी भी करने जाते हैं तो पाकिस्तान जाके वहां पे बिजनेस कम्युनिटी को मिल रहे होते हैं और वापस वो पाकिस्तान में बिजनेस पैसा लेकर आ रहे होते हैं। सो बिजनेस कम्युनिटी को इस टाइम पे स्टेट, गवर्नमेंट और लोगों तीनों से दरखास्त है कि हाईलाइट कीजिए और अपना हीरो बना के पेश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।